हेलो गाइस, तो कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला आप सभी के लिए, तो कृपया करके इस वीडियो में बने रहें। अगर आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करनी है, अगर नहीं करनी है तो आप जा सकते हैं। अगर आपको ड्रेसिंग सेंस ऐसी करनी है कि भाई आपको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए किसी भी ओकेजन में, मतलब अगर आप जा रहे हो शादी वगैरह में या फिर कहीं मीटिंग्स में या ऑफिस में, तो उसको कैसे मतलब परफेक्टली मैच करें, तो इसमें मैं वो बताने वाला हूँ ड्रेस कोड्स के बारे में, जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता है तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं पता है तो कृपया बने रहे इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ड्रेसिंग कोड के बारे में। तो भाई कितने प्रकार के ड्रेसिंग कोड्स होते हैं, तो आपको तो मेन यही पता है, कैजुअल होते हैं या फिर जो फॉर्मल होते हैं। इन चीज़ों के बारे में पता होगा। तो इनमें भी 5 प्रकार के 6 प्रकार के ड्रेसिंग कोड्स होते हैं। सबसे पहले है कि भी फॉर्मल में होते हैं, सेमी फॉर्मल हो गया, एक फॉर्मल हो गया। फॉर्मल कैसे, मतलब कि जो पैंट कोट मतलब ब्लेजर हो गया, उसमें लिमिटेड ही होता है, मतलब जो आपकी किसी हाई प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में वियर कर सकते हो, लाइक मीटिंग्स हो गया, ऑफिस हो गया, या कोई स्पेशल वेडिंग इवेंट्स हो गया, उसमें पैंट कोट, जैसे हिंदी में अपने यहाँ बोल देते हैं इंडिया में पैंट कोट, या फिर ब्लेजर विद टाई एंड बो विद अ परफेक्टली प्रेस्ड आयरन। तो वो होता है, उसको आप मतलब इन प्रोफेशनल हाई प्रोफेशन में डाल सकते हो। और उसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें ही होती हैं, मतलब लाइक लिमिटेड यू कैन वियर वॉच, और आप शूज़ डाल सकते हो। फॉर्मल शूज़ बिल्कुल ही प्लेन होते हैं, जो कि आपको पता ही है, और वो भी मैच करके डालने होते हैं, जैसे कि भी जो कलर आपका मतलब पैंट सूट है जो, या फिर जो भी आपका, तो उसके साथ मैच होना चाहिए। और उसमें ज़्यादातर मतलब जो डार्क कलर होते हैं वही जचते हैं। तो सेकंड है आपका भी सेमी कैजुअल, तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, उसमें आप थोड़ा ना मतलब जैसे आपका यही आपका मतलब फॉर्मल होता है, सेम होता है, मतलब इसमें आपके कलर सेट हो जाते हैं। इसमें तुम थोड़ा उसमें लिमिटेड होते हैं कलर, इसमें थोड़ा ये होता है कि भी आप कलर सेट कर सकते हो। आपकी टी शर्ट का कलर जो नीचे डालते हो, या फिर शर्ट डालते हो जो भी, उसका कलर थोड़ा अलग ले सकते हो, या फिर आपके जो नीचे डालने वाले शूज़ हैं वो अलग हो सकते हैं। आपका जैसे ब्लेज़र है तो वो आपका मतलब चेक वाला हो सकता है, या फिर कुछ मतलब फ्लेक्सिबल होता है, इसको भी आप डाल सकते हो इन चीज़ों में, बट हाईली प्रोफेशनल में तो वही चलेगा। तो उसके बाद आता है भी एक और होता है स्मार्ट कैजुअल वियर। स्मार्ट कैजुअल वियर वो होता है जो कि आप लाइक वो फॉलो करते हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं या बिजनेसमैन। तो वो स्मार्ट कैजुअल में ये होता है कि एक पीस तो होता है आपका फॉर्मल का, और दूसरा पीस होता है उसका कैजुअल का। तो जैसे कि आपने ट्राउज़र डाल दी, वो फॉर्मल होगी, और ऊपर डाल दी टी शर्ट कैजुअल। तो वो ज़्यादातर आजकल ट्रेंडिंग में है। जो एंटरप्रेन्योर हो गए, जो भी उद्योगपति या फिर जो भी बिजनेसमैन हैं, वो प्रेफर करते हैं, वो जचता भी है बहुत, मतलब वो थोड़ा अलग ही स्टैंडर्ड है, तो वो डाल लो। तो ये ड्रेस कोड्स हैं, 3 तो मैंने बता दिए। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल, जैसे कि आपको पता है कि अपने इंडिया में ट्रेडिशनल होती हैं जो पूजा वगैरह होती हैं, या फिर किसी भी ऐसे इवेंट में जहाँ आपको मतलब थोड़ा ना अपना ट्रेडिशन के हिसाब से डालना होता है। जैसे कि आप शादी वगैरह में आपको डालना ही पड़ता है। अगर आपकी शादी खुद की है तो आपको शेरवानी होगी, कुर्ता पजामा होता है कुछ इंडिया में, वो ट्रेडिशन के हिसाब से, उसके ऊपर कुछ बास्केट वगैरह ऐसी होती है तो वो डालते हैं, या फिर कोई सूट होता है तो वो डालना पड़ता है। तो ड्रेसिंग कोड ऐसे ही मेंटेन करना पड़ता है आपको। अगर आपको कहीं जाना है तो सबसे पहले ये देखो कि हम इस ओकेज़न में जा रहे हैं, तो उसमें क्या ड्रेस कोड चलेगा, उसके ऊपर सर्च करो और कलर कॉम्बिनेशन बना के जाओ हमेशा। ऐसे नहीं कि आपने नीचे ट्राउज़र कुछ और डाल ली, ऊपर सूट जो भी है ब्लेज़र या फिर कुछ भी टी शर्ट वगैरह तो कुछ डाल दिया, और शूज़ कुछ अलग डाल दिए। तो हमेशा कलर कॉम्बिनेशन भी ज़रूरी है, और उनको अच्छे तरीके से डालो, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि भी कुछ भी तरीके से डाल दिया आपने, ना परफेक्टली आयरन किया, ना आपने मतलब फिटिंग देखी। फिटिंग भी बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ को मतलब अपनी फिटनेस को भी ठीक रखो। ये नहीं कि आपका पेट बाहर आया, आपने शर्ट डाली और पेट से बाहर आ रही है शर्ट से बाहर आ रहा पेट, मतलब जो भी आप समझ गए। तो ये ध्यान रखें। और जो 5th वन है आपको पता ही है, कैजुअल, मतलब जो सभी घर में डालते हैं। उसमें भी ये नहीं, इतना कैजुअल नहीं होना कि भी बिल्कुल ही ये है कि भी कोई दिक्कत नहीं है, कैजुअल है, इसमें क्या दिक्कत है।
ये नहीं है कि उसको 4-4 5-5 दिन डालते रहो, धो ना और वॉशिंग, मतलब बिल्कुल भी उसका केयर ना करो। तो वो ज़रूरी है। आपको थोड़ा ये है कि लाइट कलर्स डालने चाहिए कैजुअल में। और जैसे कि आपको पता है कैजुअल में क्या ही होता है, टी शर्ट होगी, स्लोवर हो गया, घर पे डालते हैं जो, या फिर बाहर भी डाल देते हैं, मतलब आसपास के लिए। ये नहीं कि आपको मीटिंग्स में जाना है कैजुअल डाल के जा रहे हो, वो नहीं। तो मतलब आपको थोड़ा ना उसका भी ये ध्यान रखना है कि भी आपको कलर्स का भी ध्यान रखना है। आपकी मतलब ये होना चाहिए कि भी उसमें कटी फटी ना डालो। एक तो अगर आपको ये लगे कि भी कैजुअल है, इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ से कट रहा है या यहाँ से फट रहा है, जो भी है तो क्या दिक्कत है, नहीं, उसमें भी थोड़ा ध्यान रखो। तो अपना ड्रेसिंग सेंस तो ठीक रखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस ओवरऑल नॉर्मली नेचुरली बढ़ेगा। क्योंकि अगर अगला बंदा आपसे मिलेगा तो वो उसके पास फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन है, आपको पता ही है। तो आपको यही ध्यान रखना चाहिए कि भी अगर आपका पहला इम्प्रेशन सही पड़ेगा ड्रेसिंग सेंस, तभी वो बंदा आपसे इम्प्रेस्ड होएगा, तभी वो आपसे बात करना चाहेगा। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए जैसे कि भी वो अपनी शादी वगैरह वेडिंग्स में जाती हैं, पार्टीज़ में जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, तो उनको अगर अगला बंदा मिलेगा तो ड्रेसिंग सेंस देख के ही मिलेगा सबसे पहले। ये नहीं कि आपका पहले सबसे पहले दिल देख लेगा, हाँ, या दिमाग देख लेगा, आपका बिहेवियर नेचर देख लेगा। सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस जरूरी होता है, तो आपको पता ही है जैसे। एंड द लास्ट थिंग इज़ एसेसरीज, जो कि आपको पता ही है बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका कोई भी वियर इनकम्प्लीट है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, उसका बहुत ध्यान रखें। जो भी आप वियर कर रहे हैं या ड्रेस अप हो रहे हैं, तो उसके साथ कौन सी एसेसरीज आएगी वो ज़रूर मैच करें और देखें, सर्च करें उसके बारे में। तो उसको ज़रूर सही तरीके से डालें, वेल फिनिश, मतलब अच्छे राइट वे, ड्रेस्ड इन राइट वे जो होता है। तो जब इसमें आ गई आपकी एसेसरीज में वो चीज़, फॉर्मल में होगी बो और टाई, और लड़के कैजुअल में चैन्स वगैरह डालते हैं, बैंगल वगैरह, लड़कियां भी उनके पास भी एसेसरीज बहुत होती हैं। तो और बेल्ट हो गई अपनी, और जो ट्राउज़र पे डालते हैं वो भी कैजुअल और फॉर्मल के लिए अलग होती है। शूज़, स्नीकर, स्पोर्ट्स, कैजुअल और फॉर्मल के लिए आपको पता ही है शूज़ जो भी होते हैं। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉचेस के लिए भी आपको पता ही है, रबड़ वाली कैजुअल के लिए और चेन वाली फॉर्मल के लिए। तो सब कुछ ध्यान केयरफुली मैच करके डालें, तो आपका ऑटोमेटिक ड्रेसअप अच्छा होगा और ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कृपया करके बताना कैसी लगी, और कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने आपको 5 ड्रेसिंग कोड्स बता ही दिए हैं ऑलरेडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बाय बाय, जय श्री राम, चलो।